पिक्चर चालू करो बे। शाज़िया इल्मी जी, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री ने धारदार जवाब दोनों लोग, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, दोनों जगहों पर दिया है। लेकिन विपक्ष का यह आरोप है कि पीएम पुराने मुद्दों को ही बार बार उठाकर सामने रख रहे हैं। पीएम और सबसे बड़ी बात तो यही है कि विपक्ष का यह मानना है कि इस बार मजबूत सरकार नहीं है। आपका जवाब इस पर शाज़िया जी। नमस्कार अंजना जी, और आपके जितने भी दर्शक हैं और जो पैनलिस्ट बैठे हैं उन सबको मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब दोनों। वाकई में कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, तो बहुत ही कमाल के जवाब, और जिस तरह से छक्के छुड़ाए हैं प्रधानमंत्री ने और जिस तरह से दुम दबा के भागा है पूरा विपक्ष, वाकई में देखने वाला एक नजारा था। अच्छा कल देखा कि लगातार जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे और किस तरह से राहुल गांधी बाकायदा डिसरप्शन की ना सिर्फ तैयारी कर रहे थे, बल्कि लगातार जो हमने देखा अनादर संसद में विपक्ष के सांसदों द्वारा, ना सिर्फ ये, लगातार जिस तरह से चेयर का मजाक उड़ाया जा रहा था, जिस पर स्पीकर साहब पर कटाक्ष लगाए जा रहे थे, जिस तरह की भद्दी बातें कही जा रही थी, जिस तरह से एक एक करके चित्र दिखाए जा रहे थे जो नियमों का उल्लंघन है। क्या बात कर रहे हैं? जिस तरह से हर एक धार्मिक रूप के जो भी पैगंबर हों या धर्मगुरु हों या फिर मसीहा या प्रॉफिट हों, उनके नाम दिखाकर उनके ही धर्मों का खिलवाड़ किया जा रहा था। उन सब का जवाब हमने सुना, और इतना सुना, और इस तरह से विपक्ष को भी ऐसा सुनना पड़ा कि उनके लगातार डिस्टर्ब करने के, नारेबाजी करने के, हुड़दंग मचाने के और बदतहजीबी का मुजाहरा करने के बावजूद आज उनसे रहा नहीं गया। और थोड़े बहुत नारे लगाए, लेकिन फिर जिस तरह से छक्के उनके छूटे, दुम दबाकर उनको भागना ही पड़ा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वाकई में जो सच की ताकत होती है ना, दिख जाता है। पैर के पांव कहते होते नहीं है, लेकिन पैर के पांव दिखे भी, चले भी, भागे भी, नाचे भी। लेकिन अब लग गया है साफ कि जो पांव थे झूठ के वो थम गए, और एक एक करके। अच्छा, क्या रहा है इनका आरोप लगातार अंजना जी कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं सीबीडीईडी पर, मणिपुर पे नहीं बोलते हैं, नीट पर नहीं बोलते हैं, जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर नहीं बोलते हैं। भाई आप जो बोलते हैं वो तो झूठ होता है एक एक करके। और उन झूठ के पुलिंदे का जिस तरह से पर्दाफाश किया है प्रधानमंत्री जी ने आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ, उसका अब जवाब देना पड़ेगा विपक्ष को। मणिपुर में 10 बार प्रेसिडेंशियल रूल लगा है। 93 से 98 में क्या कुछ हुआ है, और ना सिर्फ ये 92 में, 93 में, 94 में कौन था मुख्यमंत्री? 92 में जो मुख्यमंत्री थे आईएनसी के थे, 94 में आईएनसी के थे, 93 में प्रेसिडेंशियल रूल लगा। कौन था प्रधानमंत्री? मोदी सरकार थी कि नरसिम्हा सरकार थी? उससे पहले कौन सी सरकार थी? चंद्रशेखर जी की सरकार थी। तो आप देखिए किस तरह से झूठ पर झूठ बोला गया। और चाहे वो नीट हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो किसानों और फसल की बात हो, या एमएसपी को लेकर खरीदारी की बात हो, एक एक चीज बताइए प्रधानमंत्री ने, और ऐसा सुनाया कि बेहूदगी भी काम नहीं आई और आखिर करके भागना पड़ा, जो देखने में वाकई में बहुत ही आनंदमय लगा मुझे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। आलोक जी, अब आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालिए। देखिए, नीट से लेकर किसानों के मुद्दे पर, कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, लेकिन लगातार लोकसभा में नारेबाजी होती रही और फिर राज्यसभा में वॉकआउट। वो कह रही है कि, और पीएम ने भी कहा कि सत्य सुनने की ताकत नहीं है, इसलिए विपक्ष भाग रहा है। जिन मुद्दों पर आप रोज रोज कहते थे कि पीएम चुप है, उन तमाम मुद्दों पर देश की संसद में पीएम ने बोला है, चाहे वो मणिपुर हो या फिर नीट हो। आप क्या कहेंगे इस पर आलोक जी? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री का हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एहसान किया देश के ऊपर कि वो संसद में बोले। वो तो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं, वो संसद में बोले हैं, मतलब वो तो, उनका तो डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से है। वो भगवान के जो प्रतिरूप हैं, वो संसद में बोले, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। बैंड बज गया। गजब हो गया, देश के प्रधानमंत्री संसद में हिंदुस्तान की नहीं बोलेंगे तो क्या पाकिस्तान की संसद में जाकर बोलेंगे? इतने ज्वलंत मुद्दे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज भी झूठ बोलने से पूरी तरह से कतराए नहीं, आज भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। और कल जिस तरह से लोकसभा में निर्लज्जता का परिचय दिया, वो पूरे देश ने देखा। एक तरफ हाथरस की घटना हो रही है, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री का अंतिम भाषण का जो हिस्सा था, आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है। किस बात का मजा आ रहा था मुझे नहीं पता। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आप विपक्ष को कोसते हैं, मिमिक्री करते हैं, किसी सांसद को बालक बुद्धि बोलते हैं, किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं, किसी को निर्लज्जता के साथ जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ, आप शोले फिल्म और पता नहीं कौन कौन से एग्जाम्पल देकर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। चुनाव समाप्त हो गया है, आपकी वो मंगलसूत्र और मुजरा की भाषा देश ने अस्वीकार कर दी है। यह हत्याई हुई सरकार है मोदी साहब आपकी, और कोई धारवार नहीं बची है उनकी मोदी जी के भाषण में। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब और तमाम आंकड़ों को देख लीजिए, तमाम सांसदों को 10-10 गुना ज्यादा सुना है देश की जनता ने। मोदी जी के झूठ को अब कोई नहीं सुनना चाहता है। सही पकड़े हैं।
उन्होंने सबसे पहले झूठ बोला कि मणिपुर में शांति आ गई है। अरे पिछले 1 महीने के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं हुई हैं, फिर कैसे शांति आ गई है? मणिपुर में मोदी साहब, अगर आपको थोड़ी सी भी लज्जा आती तो आप कम से कम एक बार मणिपुर की जनता के बीच में जाकर कहते कि शांति की अपील करने आया हूं हाथ जोड़कर, मणिपुर के भाइयों बहनों, मैं भी आपका रखवाला हूं, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप आपस में मत लड़िए। लेकिन दुर्भाग्य, विश्व गुरु ने एक बार भी शांति की अपील तक करना जिम्मेदारी नहीं समझी। आज कहते हैं 11,000 FIR कर दी हैं। अरे मोदी साहब, 11,000 से अगर FIR करने से शांति आती हो तो 11,000 और कर दीजिए, लेकिन FIR करने से कभी देश में शांति नहीं आती है। FIR हमेशा से नकारात्मकता भी साथ लेकर आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने कहा कि पेपर लीक पर बोल दिया मोदी जी ने। अरे भाई, आपके पिट्ठू वहां पर एनटीए के चेयरमैन बैठे, उनको हटाइए। वो प्रदीप जोशी जिसने लाखों बच्चों के भविष्य को तबाह कर दिया, उसको क्यों नहीं हटाते? पूरी सरकार एक प्रदीप जोशी के सामने घुटने टेक कर बैठी है, और वो इसलिए नहीं हटाते क्योंकि बीजेपी और आरएसएस के बच्चों को निर्लज्जता के साथ उसने एडमिशन दिलवाए होंगे, उसने नौकरियां दिलवाई होंगी, और वो इनको ब्लैकमेल करता होगा कि अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मैं तुम्हारी पोल पट्टी खोल दूंगा। आप कहते हैं बहुत अकॉर्ड कर दिए हमने, बहुत कुछ कर दिया, नागा अकॉर्ड हो गया। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को भी नहीं पता कि नागा अकॉर्ड में क्या हुआ था। पूरे देश ने देखा किस तरह से नागालैंड और असम की पुलिस आपस में 4 बार 5 बार आपस में गोलियां मार रही है, लेकिन किसी उसने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। 2017 में एसएससी का एग्जाम जिस तरह से 0 ईयर हुआ था, और एसएससी के बाहर लोधी कॉलोनी में हजारों बच्चे बिहार और यूपी के आकर और तमाम परीक्षार्थी बैठे थे, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहते हैं कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। आप बताइए 10 साल में भ्रष्टाचार पर क्या कार्रवाई की? जितने भ्रष्टाचारी थे वॉशिंग मशीन में आपने भिगो भिगो कर अपने यहां पर मिला लिए। एमएसपी पर 2 साल हो गए कमेटी बने, क्या हुआ? एक मीटिंग तक नहीं हुई। एमएसपी की कानूनी गारंटी की बात की। मैं समझता हूं कि अब मोदी जी के भाषण को, झूठ को, वही घिसा पीटा टेप रिकॉर्डर, वही बौखलाहट उनके बीच में ना बोल। चेहरे से नजर आ रही है। भागिए नहीं, जिस तरह से डरिए आज- मत, देखिए डरिए मत और भागिए मत। जिस तरह से आज सत्यप्रकाश मिश्र जी, हालत है नहीं, 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 आज मैं- 2014 के बाद शाउटिंग मैच। सत्यप्रकाश मिश्र जी, जल्दी से आपसे एक सवाल यह है कि ये जनादेश किसके लिए? विपक्ष बार बार ये बता रहा है, प्रधानमंत्री ने कहा 99 मार्क्स लेकर बच्चा खूब खुश होकर घूम रहा था, बाद में पता चला कि आउट ऑफ 543 था। इधर 240 सिर्फ बीजेपी का है, आपके 12 है, टीडीपी है, उनके साथ ही सरकार बनेगी, लेकिन प्री पोल अलायंस था। 240 वाला जीता या 99 वाला? सवाल है कि संविधान हाथ में लेकर घूमने वाला व्यक्ति यदि ये समझ नहीं पाए कि जनादेश संविधान सम्मत किसको मिला है, तो हो भाग्य हमारे बाल बुद्धि लोग ऐसे घूमते रहे, भटकते रहे, झूठ पर झूठ प्रचार करते रहे। कुछ दिन में झूठा गांधी नाम पड़ जाएगा उनका। आलोक शर्मा जी, सचेत करिए अपने विपक्ष के नेता को। विपक्ष के नेता अगर मस्खरागिरी करेंगे संसद के अंदर तो जवाब तो मिलेगा, और बहुत करारा जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस के चरित्र का चित्रण किया है, उसके चरित्र को पूरा बेनकाब किया है। चुप कर बे कुत्ते। आप चुनावी माहौल से बाहर नहीं निकल पाए हैं, आपको जनता ने 99 पे निपटा दिया। उसका वो क्या आप दिखा रहे हैं? संसद भवन में बौखलाहट दिखा रहे हैं। आपकी बौखलाहट पर देश नहीं चलता। देश चलेगा संविधान सम्मत ही। संविधान की गरिमा तो रखते, संसद भवन की गरिमा तो रखते, उसकी परंपराओं की गरिमा रखते। साधु संतों की तरह धर्म की परिभाषा करने नहीं आगे, जैसे बाबा लोग आजकल समाज में करते हैं। राहुल गांधी वही लेकर के चले आए। अरे कभी शिव नटराज भी थे, शिव योगी भी थे, इस बात की भी तो समझ रखते। जब समझ नहीं हो उस बात पर अगर आप बात रखेंगे तो चारों चित खाने खाएंगे, तो फिर कहेंगे कि मोदी जी झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोला है राहुल गांधी ने, कल 12 झूठ बोला है सदन में। नीट से लेकर के तमाम चीजों पे आप गुमराह कर रहे हैं। अग्निवीर पे आप गुमराह कर रहे हैं कि पेंशन नहीं मिलता या उसको शहीद का पैसा नहीं मिलता। ऐसा है नहीं। आलोक शर्मा जी, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि टीवी डिबेट में आकर के आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं जो डिफेंसिबल नहीं है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि प्रधानमंत्री को जनादेश मिला है, एनडीए को जनादेश मिला है, और 10 साल की भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को जनादेश मिला है। एक नया दाग नहीं है भ्रष्टाचार का 10 साल की जो सरकार चली। आप कुछ भी बोल लीजिए। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। राफेल पर जब कांग्रेस चारों खाने चित हो गई सुप्रीम कोर्ट पर, मुंह नहीं दिखाने लायक बचे, फिर भी राग अलाप रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी सरकार नहीं है। सारे भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो रही है। आप भी चाहते थे ना कि केजरीवाल के शराब घोटाले पर कार्रवाई हो। अगर आप अब जेल में हैं तो आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि केजरीवाल को समर्थन दें या उसका विरोध करें। अगर महिला आरक्षण विधेयक को पास करके कोई प्रधानमंत्री, कोई देश का कोई पार्टी सामने जाकर कह रहा है कि लखपति दीदियों की संख्या बढ़ेगी, तो आपको अचरज क्यों है? आपके खटाखट योजना से थोड़ी मिलती जुलती योजना तो है। अगर महिलाओं को लखपति बनाया जाए, आपको इसमें क्या झूठ दिखता है? अगर अब कोई भारत की तरफ दुनिया का कोई देश आंख उठाकर नहीं देखता, आपके समय में मुंबई में लोग खुले मारे गए और आपके राहुल गांधी ताली बजाते रहे, कहां सो गए पता नहीं। उस समय भी नेता थे, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। क्या किया इस देश की सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। और कल कहा अगर प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कि अब दुनिया का कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, तो ये बात सच है और इसको देश स्वीकार करता है। अनुराग भदौरिया, जब आपकी बारी है, मोर्चा संभालिए। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है उस जश्न पर जो विपक्ष हार के मना रहा है। यहां पर एक पार्टी को 240 सीटें, तीसरी बार, 2 बार स्पष्ट बहुमत, उसके 240 आती हैं, प्री पोल अलायंस में उनकी सरकार बनती है, और जश्न आप लोग मना रहे हैं। इस पर पीएम ने सबसे ज्यादा कटाक्ष किया है। कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष के छक्के छूट गए। अरे भैया, आप तो देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में, हमारे गांव में एक खेल होता है जिसमें दूसरी तरफ जाके बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या करी, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता ने पकड़ के वहीं गिरा लिया। जब गिर गए 400 पार, 400 पार, बाद में 240। जब 240 बोला तब छोड़ा जनता ने। आप 400 पार पे 240 में आ गए और कहानी बता रहे हम जीत गए। भाई 400 पार करके घुसे थे ना दूसरे के यहाँ जनता के बीच में। जनता ने आपको पकड़ के वहीं गिरा लिया। फिर लास्ट में जनता ने जब तक दबाए रखा, जब तक आपने लास्ट में नहीं बोला 240, तब जनता ने आपको छोड़ा, चलो आपको सांस दे दो। नहीं तो आपको जनता तो धीरे धीरे 40 पे ला रही थी।
वो तो शुक्र मनाइए कि आप बच गए किसी तरह से। 2 बार की एंटी इनकम्बेंसी थी, आप लोग सरकार क्यों नहीं बना आप इसके पाए? मतलब भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो सवाल चुकी पूछ है। रहे आप मान गए ना, आपके सवाल के जवाब है उनकी कि सरकार 2 बार बनी की हुई है। एंटी इनकम्बेंसी मतलब आप काम ही नहीं कर रहे थे, आप समाज के, मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके लिए गलत काम है। हाँ, ठीक है, बोलिए। दूसरी बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के भाषण में क्या होता है पता है आपको? विपक्ष के नेता, व्यक्तिगत हमले। अरे भैया, पार्लियामेंट में अगर जनता ने आपको 240 सीटें दी हैं तो जनता के बारे में कब बोलोगे प्रभु? जनता की बात होगी कि नहीं होगी? आपको वहां खड़े होकर बोलना चाहिए। आप कर दीजिए डीजल 400 रुपए, पेट्रोल यहाँ पे 40 रुपए कर दीजिए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जो रसोई गैस सस्ते कर दीजिए यहाँ पे 100 रुपए, विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए। आप जिस तरह का यहाँ पर पर्चा लीक हो रहा है बंद करवा दीजिए, पर्चा लीक होना, विपक्ष का मुंह बंद करवा दीजिए। जिस तरह से करप्शन हो रहा है, पुल गिर रहा है, बंद करवा दीजिए। सब कुछ पुल नहीं करेंगे, ऐसा काम कीजिए आप, तो विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए ना। आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलिए कि हमने यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार दे दिया, दे दिए एक दिन में रोजगार। विपक्ष का मुंह बंद कर दीजिए आप विपक्ष का मुंह बंद करने के लिए कुछ करोगे नहीं, विपक्ष के व्यक्तिगत हमले करोगे, उनके बाद व्यक्तिगत आरोप लगाओगे, लेकिन जनता की बात नहीं करोगे। देखिए वहां पे क्या हालत हो गया, अयोध्या में क्या हालत देखिए, प्रभु राम की नगरी में क्या किया है आपने? मंदिर में पानी भरने लग गया, वहां की सड़कें धंस गई, पुल गिरने लगे। ये आपका करप्शन है। तो आप करप्शन संभाल नहीं पा रहे हो। आप जनता पेपर पर्चा लीक, जहां पे 25-25 लाख बच्चे बेचारे, उनका परिवार 1-1 करोड़ परिवार किस तरह से परेशान है, जिसपे आपको दर्द नहीं है, उस पर बात नहीं करना चाहते आप। मणिपुर की घटना पे आप कह रहे हो इतने 6 महीने से तो मणिपुर जल रहा है, कम से कम 7 वर्ष से तो जल ही रहा है। क्या किया आपने उसके ऊपर में? कितनी बार प्रधानमंत्री जी वहां पे गए? बातें या लंबी लंबी करना चाहते कि नहीं? विपक्ष क्यों नहीं चर्चा में? अरे विपक्ष तो मांग ही रहा है आपसे, विपक्ष तो बार बार कह रहा है आइए आप बोलिए, जनता के बारे में बात कीजिए। एक बार जनता के बारे में बात कीजिए, एक बार आप बताइए महिलाओं के मुद्दे पे हम कौन सा मुद्दे पे उठाते हैं, या विपक्ष कौन सा मुद्दा उठाता है? युवा का उठाता है, महिलाओं का उठाता है, किसान का उठाता है, देश की उन्नति का मुद्दा उठाता है। विपक्ष कौन सा कहता है कि हम हमारी मदद करो? तुम व्यक्तिगत मदद मांगता है क्या विपक्ष? विपक्ष तो आपसे कहता है कि आप चर्चा कीजिए सदन के अंदर में और सदन के बाहर। अरे भैया मान लो सदन में आपको नहीं बोलने दे रहे, कह रहे सदन में विपक्ष हमको नहीं बोलने देता, अरे आप बाहर आइए और कर दीजिए, से डीजल पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया ना, विपक्ष का मुंह बंद। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? रसोई गैस बोल दीजिए, 200 रुपए में मिलेगी। चलिए शाहजेब जी, आप मोर्चा संभालिए और दोनों का ही जवाब दीजिए। देखिए बड़ा प्रश्न ये है हो गया आपका? कि चाहे वो नीट हो या अन्य ऐसे एग्जाम्स हो जहां पर पेपर लीक के मामले हैं, इसको दुरुस्त तो आपकी सरकार को करना है। ये मुद्दे विपक्ष को उन कमियों की वजह से मिल रहे हैं ना, अब उसको तो आप ही को गैप को फिल करना है, चाहे मणिपुर का मुद्दा हो, चाहे नीट हो, चाहे पेपर लीक हो। शाहजेब क्या बात है? देखिए, अगर अनुराग जी अपनी जबान और हलक का प्रयोग कम करें और अपनी बुद्धि का और कानों का ज्यादा, तो जो भी सवाल उन्होंने पूछे हैं उनको जवाब मिल गए होते। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि बाकी फैकल्टीज कुछ कमी चलती हैं और जबान ज्यादा चलती है। अच्छा। तो थोड़ा वक्फा देते अगर अपने आप को और थोड़ा विराम लगाते अपनी वाणी पर और फैसिलिटीज और फैकल्टीज पर काम देते करते तो ज्यादा फायदा उनका होता। उनकी बाकी इंद्रियां नहीं है, बता दो। कुछ भला हो जाता। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी लगातार अगर किसी ने एक आम इंसान की, आम महिला की, गरीबों की, युवाओं की अगर किसी ने बात की इस देश में, और सिर्फ बात नहीं की है, कर दिखाया है पहली बार इतिहास में, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे एक बहुत ही बुनियादी चीज इज्जत घर की बात हो, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में इस पैमाने पर हुई है। तो जो भी जिंदगियां हैं आम भारतीय की, खासतौर से गरीबों की, वो बेहतर हुई हैं। तो अगर आप सुन रहे होते तो आपको समझ में आता कि आम इंसान की बात हो रही थी। अच्छा। दूसरी बार राहुल गांधी जो बहुत इतरा रहे हैं फर्जी अपनी जीत पर, आपको पता है 99 जो उनके सीटें आई हैं वो 20% से भी कम है। सुनिए 20% से भी कम है परसेंटेज के तौर पर। 18-19% आए। सुन लीजिए, नहीं भाई साहब सुनिए, और भाई साहब और सुनिए। तो उनको तो ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिल रहे, वो थोड़े बहुत ग्रेस मार्क्स दे दिए आपने समाजवादी पार्टी ने, तो उनकी ऐसी हालत हुई कि कम से कम बैठ पाए। लेकिन इतना इतराना, बार बार सांसदों से कहना चिल्लाओ लगातार। सुनिए, आपने दिखा दिया कि जो पूरा झूठों का नैरेटिव था, पुलिंदा था, उसको एक्सपोज करके दिखा दिया आप लोगों ने कि आप सुनना नहीं चाहते, आप सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं। और कल जो प्रदर्शन रहा है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बोला है वाकई में बहुत अफसोसनाक था। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? देखिए, आप निरादर है, अब आपके मन में सम्मान नहीं करना चाहते, अनादर दिखा रहे हैं आप अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन संसदीय जो प्रणाली है, जो कार्य 140 सांसद को निलंबित कर देना, ये प्रणाली में आता है। 140 सांसद लेकिन उन्होंने ना तो सिर्फ, अरे आप क्यों बोल रहे हैं अनुराग जी? फिर देखिए वही जबान बंद रखिए, कान खोलिए, कान और बुद्धि उसको इस्तेमाल कीजिए, होगी कहीं ना कहीं। अच्छा, हाँ। इस्तेमाल कीजिए तो और काम में आएगी आपके। थोड़ी बहुत तो कोशिश कीजिए भाई साहब। सियाणपति नहीं। इसमें चुप रहना पड़ेगा आपको जी। तो अब देखिए, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा, और बालक बुद्धि ही तो कर सकती है ऐसी हरकतें कि एक एक करके तस्वीर दिखा रही है, अभय मुद्रा का जिक्र कर रही है, जिसका सबने, चाहे वो मुसलमान हो या और, उन्होंने कहा क्यों निरादर कर रहे हैं आप? डरो मत, डराओ मत। भगवान शिव कहते हैं कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हो। ऐसी बातें तो बी ग्रेट कॉमेडियन भी नहीं करते भाई साहब। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। तो आप अपनी तो गरिमा मेंटेन करें। अगर गरिमा आप नहीं समझते या मर्यादा नहीं समझते संसद की, सांसदिक प्रणाली की, तो एलओपी की तो इज्जत रख लेते भाई।
अपनी तो इज्जत कर लेते, अपना अपमान क्यों कर रहे एक दिन में हैं? और जिस 78 पद पर सांसदों सवार को हैं निलंबित किया कम से गया कम है। उसकी तो इज्जत कर लेते। पहली बार आप यकीन नहीं करेंगे अनुराग जी, हाँ। अनुराग जी आप यकीन नहीं मैं तो करेंगे, यकीन नहीं पहली कर रहा हूं बार कि मुझे एक दिल 78 सांसद से निलंबित विपक्ष हुए के इसी लिए इतना पार्लियामेंट से अफसोस एक हुआ दिन है, सहानुभूति हुई। क्या नेता मिल गया आपको? आपका होगा क्या? आपका हो गया क्या भाई मेरे? और मैं बता दूं पीएम कह रहे हैं ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, ना हो पाएगा। तो रुको जरा, सबर करो। ना हो पाएगा वाला जो है आलोक जी, इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार 2 बार इनकी सरकार बीजेपी कहती रही प्रो इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी होनी चाहिए, जो कि हमेशा सरकार के खिलाफ देखी जाती है। ऐसे में 2 बार के बाद तीसरी बार भी अगर बीजेपी को ही सरकार सौंपा है जनता ने एनडीए के साथ, 240 सीटें है ना, और आपको विपक्ष में ही जगह दी है, तो ये जनादेश कुछ आपसे भी तो कहता होगा। पीएम ने उस पूरे मूड पर एक तरह से टिप्पणी की है, उन्होंने कहा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है जो इसको जीत 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 बता रहा है। आलोक जी देखिए, हम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष के चेहरे जरूर बता रहे हैं कि यह हारी हुई सरकार है। जैसा अखिलेश यादव जी ने कहा, यह हथियाई हुई सरकार है, ये छल और प्रपंच से जीती हुई सरकार है। लेकिन हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, संख्या बल उनके साथ है, हमारी उनको शुभकामनाएं हम पहले दिन से कह रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसा लग रहा था कि देश के प्रधानमंत्री तो एलओपी हैं, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरह विपक्ष को कोसते रहे, और ऐसा लग रहा था कि जो विपक्ष है वो सरकार से ऐसे मुद्दे उठाना चाह रहा है जो वास्तव में आज के मुद्दे हैं। व्यापम के बाद ये नीट का मुद्दा व्यापम से भी ज्यादा गंभीर है, लेकिन उसके ऊपर पिछले 1 महीने से सरकार की तरफ से सरकारी वकील सुप्रीम कोर्ट में क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, वैसा नहीं हुआ। अरे भाई, एनटीए चेयरमैन को क्यों बचाना चाहती है सरकार? धर्मेंद्र प्रधान ने पहले दिन ही बिना जांच के क्यों कह दिया कि कुछ नहीं हुआ, फिर माफी मांगनी पड़ी? एनटीए में ऐसा क्या खजाना छुपा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों का, उनके बच्चों का, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत सी बातें कही है, फिर झूठ ना बोलिए। वापस आता हूं। झूठ नहीं, नो सुनिए ना, झूठ, नो 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 झूठ नहीं, कोई झूठ नहीं बोला, झूठ बोलना मैंने पाप कोई है। झूठ नहीं बोला। अंजना जी झूठ चुप कीजिए, बोलना महिला है, है, इनका सम्मान करता हूं, बिल्कुल झूठ इनको बोला शांत आपने। कीजिए। अंजना जी शांत कीजिए इनको, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। ठीक है, ये बदतमीजी नहीं चलेगी, यहाँ पर शांति से पूरा कर लेंगे। एचआरडी मिनिस्टर ने झूठ बोला, माफी मांगी, अपने नहीं, शब्द झूठ वापस बोलना लिए। पाप है। उसके बाद अभी बात आई, नहीं, झूठ तो बोला आपने भी, अभी फिर आई बात वापस, झूठ बोलना पाप है। मोदी जी को समझाइएगा, ये देश के प्रधानमंत्री को समझाइएगा, चिट्ठी लिख करके झूठ बोलना पाप है। वापस आइए मुद्दे पर। शहादत की बात हुई, अरे भाई, शहादत के बाद एलआईसी का पैसा या इंश्योरेंस के पैसे को आप शहादत के पैसा कहते हैं, ये झूठ है। चीन 10 जगह घुसकर बैठा है जमीन पर हमारी, उसको छुपाने के लिए देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, क्लीन चिट देते हैं, ये झूठ है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पुलवामा के शहीदों का आज तक दोषी एक भी जेल में नहीं गया, ये सच है। पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, ये सच है। और सच यह है कि जब मुंबई में हमारे जांबाज सिपाही और जांबाज फौजी जिस तरह से वहां पर आतंकियों को मारकर गिरा रहे थे, मोदी जी वहां पर बाहर जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ये सच है। बात आती है भ्रष्टाचार की और इंफ्रास्ट्रक्चर की। अटल सेतु हो और जो रोज आए दिन पुल गिरते चले जा रहे हैं, कितने भ्रष्टाचारियों को मोदी जी ने जेल में डाला है? क्या एक भी मोदी जी ने एक भी भ्रष्टाचारी को जेल में डाला है? पूरी तरह से बताइए। दिल्ली का जो यहां पर एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? और आप बात कहते हैं कि साहब गरीबों की जिंदगी, शाहजिया जी अभी गरीबों की जिंदगी की बात कर रहे हैं। गरीबों की जिंदगी का क्या हाल है? कल डबल इंजन की सरकार ने दिखाया कि उत्तर प्रदेश में 150 लोग मर गए और एक डॉक्टर तक, उनको ऑक्सीजन तक नसीब नहीं हुआ। और जिस तरह से आज बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जैसी योजनाओं में आपको रोज परिवर्तन करने के लिए सोचना पड़ रहा है, ये पूरे देश ने देखा है। किसानों की आय डबल कर देंगे, भाइयों बहनों मित्रों, 32 रुपए से घटकर 27 पर आ गई। अभी शाहजिया जी ने एक बहुत अभद्र टिप्पणी की, इन्होंने कहा कि भगवान की, शिव की प्रतिमा को दिखाना कॉमेडी है। ये बीजेपी के लिए कॉमेडी कह रही है। मैं चाहूंगा कि शाहजिया जी अभी तुरंत इसी समय माफी मांगे और एनसीआरबी के आंकड़े पढ़े कि महिलाओं पर अत्याचार कितने बड़े। एससी आप फिर पढ़ाई रिमाइंड कराइए उसको, आप फिर रिमाइंड कराइए उसको, क्या कहा आपने? आपने कहा शिव जी की प्रतिमा को दिखाना, देवी देवताओं की प्रतिमा दिखाना, यहाँ पर कॉमेडी है। ये बात मोदी जी को समझाइए जाकर के झूठ बोलना पाप है। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये लोग कुछ भी कहें और चुपचाप निकल जाते हैं। इन लोगों ने जितना धर्म की आड़ ली है, जिस तरह से बेरोजगारों के ऊपर भावनात्मक अत्याचार किया है, जिस तरह से महिलाओं के नाम पर महंगाई बढ़ाकर उनको जिस तरह से जवाब देना जरूरी है। देखिए लोगों को मैं समझता हूं कि देश के साथ कितने सालों से बोल रहे हैं आप, पूरी तरह से माफी मांगी। सबसे पहले आपने सबसे पहले जो कहा उसकी माफी मांगी। आपने कहा कि शिव जी की फोटो दिखाना, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगा आगे। मुझे बताइए, शिव जी की फोटो दिखाना है किसी धर्म की गुरु की फोटो दिखाना कॉमेडी है क्या? क्या शिव जी भगवान की फोटो दिखाना कॉमेडी है? माफी मांगिए पहले आप, सबसे पहले माफी मांगिए आप। आलोक जी, आप सबसे पहले माफी मांगिए, सबसे पहले झूठ आप सबसे पहले माफी मांगिए, उसके बाद आगे बढ़िए। आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी आपने बोल लिया, जवाब आपको सिखाया जाता है। ठीक है, जवाब नहीं जवाब सुनिए। अब आपकी आवाज नीचे। आलोक जी, मैंने सुना मैंने क्या बोला है। मैंने राहुल गांधी जी जो कॉमेडियन, सुनिए भाई साहब, झूठ ना बोलिए और मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप झूठे हैं और आपके लीडर से आप सीख रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं करती, लेकिन आपका और पर्दाफाश किया जाएगा। आपने क्या कहा? आपने क्या कहा? एलआईसी, आपने क्या कहा? एलआईसी के मेरे पास पूरे रिकॉर्ड्स पड़े हैं, ये देखिए, ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं और कितना पैसा मिला है, 1 करोड़ 3 लाख। और ये बाकायदा कहां से आया ये भी दिखा दूं मैं आपको, और दुनिया को बता दूं किस कदर, कितने कट्टर झूठे आप हैं। और ये पूरी तरह से आया है सेना भवन से, और ये आरटीआई के जरिए किसी ने निकाला है, और उसमें पूरी तरह से अजय वासुदेव बोस जो मरे थे लाइन ऑफ ड्यूटी में, उस अग्निवीर को 1 करोड़ 3 हजार रुपए मिले हैं और 10,000 अलग से मिले हैं। और ये एलआईसी से नहीं मिले हैं। जो इंश्योरेंस कवर होता है
उसके जरिए और एक्स ग्रेशिया जो दिया जाता है, क्योंकि कॉम्पेंसेशन की अमाउंट है, जिसको राजनाथ सिंह ने भी फटकार कर उनको चुप कराया था। उसके आगे उन्होंने फिर बदल लिया था अपना पैतरा। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। ऐसे ही जब वो एग्रीकल्चर पर बात कर रहे थे और एमएसपी की बात कर रहे थे, तब भी जब उनकी चोरी पकड़ी गई तो उन्होंने अपना पैतरा बदला। अच्छा आलोक भाई, आप सुनिए, इतने सालों से आप वही राग अलाप रहे हैं, कोई यकीन भी नहीं कर रहा। 18% भी नहीं मिल पाए, पूरे देश की 18% वोटर्स ने कांग्रेस पार्टी को दिया है वोट। थोड़े तो आपको आत्ममंथन करना चाहिए। अच्छा, दुनिया भर में जा जाके आप नगाड़े पीट रहे हैं कि पीएम जवाब नहीं देते। जब पीएम बोलते हैं आप लगातार नारेबाजी करते हैं और राहुल गांधी इशारा करते हैं। फर्क देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज जो हुई है वो झूठ तो आपका पर्दाफाश का तो हो गया, पूरी तरह से झूठ का पर्दाफाश, लेकिन जो तुलना लोग करते हैं, कहाँ प्रधानमंत्री जी, कहाँ राहुल गांधी जी। वो राहुल गांधी जो हाथ में लाने लगते हैं, जो हर एक नियमों का उल्लंघन करते हैं, और तस्वीरें दिखाना भी उल्लंघन है, और जिस तरह से कभी आंख मारते हैं, कभी झप्पी लेते हैं। कल तो बाकायदा कह रहे थे और चीखो और चिल्लाओ। और वो दूसरे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कांग्रेस के एक एमपी को जो खुद पानी पीते हैं तो उसको भी देते हैं। भाई साहब, थोड़ी शालीनता, थोड़ा तहजीब, थोड़ी एक गरिमा मर्यादा की जहां बैठे। अनुराग जी, और अच्छा, किसी एक सवाल तो सुनिएगा ना, ठीक, एक सवाल अनुराग जी और सत्य जी से एक बार कर लीजिए। अनुराग जी, अभी आप 400 पर कबड्डी खेल रहे थे, जनता ने पकड़ लिया। सर आपके जैसा मैं ड्रामा तो नहीं कर सकती, लेकिन मेरी रिसर्च टीम ने मुझे दिया कि अखिलेश यादव ने कहा कि 80 में से 79 सीट हम जीते, 79 सीट हम जीत रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा इंडिया गठबंधन को 295 सीटें मिल रही हैं। राहुल गांधी ने 18 अप्रैल को कहा बीजेपी को 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिल रही। 21 अप्रैल को तेजस्वी यादव ने कहा बीजेपी 100 सीट भी नहीं पा रही है। उसके बाद से लालू यादव ने भी ऐसे ही कहा ये लोग 200 भी नहीं पार करें। प्रियंका वाड्रा गांधी ने कहा 200 से अधिक सीटें बीजेपी नहीं जीत पाएगी 11 मई 2024 को। ये मेरी रिसर्च टीम ने भेजा है, तो इस पर भी एक कबड्डी हो जाए। जली ना, तेरी भी जली ना। समाजवादी ने साफ साफ बोला था इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से मशीनरी का और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत का दुरुपयोग किया, अगर नहीं करती तो सच में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। और हारी हुई खुद मानती है अंदर अंदर से, उनके कितना घमासान चल रहा है उनसे आप मिलकर पूछ के बता देंगे आपको। झूठ बोलना पाप है, अच्छी बात है साजिया जी, ये बात तो आपने क्या बात कह दी। झूठ और जुमला कौन करता है इस देश के अंदर में? आम जनता जानता है। झूठ और जुमलों की राजनीति इस देश में कोई पार्टी करती है तो सबको पता है भारतीय जनता पार्टी। तो भैया झूठ और जुमला बोलना पाप, इसके लिए आपको बधाई। कम से कम बहुत दिनों बाद समझ में आया, 240 लाने के बाद आपको समझ में आया, और शायद पूरी तरह से समझ जाएंगे जब आप 40 पे आ जाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, अग्निवीर की बात बार बार आप कर रही हैं साजिया जी। प्रधानमंत्री जी से लेके मंत्री से लेके सारे सांसद 5 साल के लिए चुने जाते हैं, अग्निवीर 4 साल के लिए चुना जाता है। कम से कम इतना तो सोच के बोल देते कि भैया हम तो 5 साल के लिए, अग्निवीर जो युवा है, जो बेचारा जिसकी जिंदगी दांव पे लगती है, जो बॉर्डर पे भी जाके लड़ेगा, और वो मात्र 4 साल के लिए उसको नौकरी देंगे आप? जरा सा एक मेरी बात नहीं, उसके बाद मजेदार बात है, आप देखिए इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में हो गई। कितनी बड़ी घटना है हाथरस की, कितने लोगों की मौतें हो गई, किनकी नाकामी की वजह से? बहुत बड़ी घटना है और एसआईटी की जांच हो रही है और ये देखना है कि प्रायोजित नहीं है। सही कह रहे हैं आप, मानिए आप सरकार के इंतजामात किसको करने थे? वहां पे इंतजामात करने के लिए आपको व्यवस्था बनानी थी, वहां पुलिस सिस्टम लगाना था, वहां पानी की व्यवस्था करनी थी, वहां पे एम्बुलेंस की व्यवस्था करनी थी, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था करनी थी। 80,000 लोगों का परमिशन आपने दिया, 2.5 लाख लोग आ गए हैं। डीएम क्या कर रहा था, एसएसपी क्या कर रहा था, एसपी क्या कर रहा था, एसडीएम क्या कर रहा था, एडीएम क्या कर रहा था, प्रशासन क्या कर रहा था, कमिश्नर क्या कर रहा था, क्या कर रहा था? मुझे बताइए आप, कितने लोगों की जान चली गई और आप आके यहाँ बोला झूठ बोलना पाप है? ये आप बोल के बच सकते हैं क्या झूठ बोलना पाप है? ये भारतीय जनता पार्टी जो जनता के साथ अन्याय कर रही है, चाहे कोई भी पर्चा लीक से लेके व्यवस्था तक आप इंतजाम नहीं कर पाते। यहाँ 10 आदमी को लेकर खड़ा हो जाएगी समाजवादी पार्टी, तो आप 144 धारा लगा के लाठी मार के बंद कर दोगे। अगर 10 आदमी लेके हजरतगंज चौराहे पे खड़े हो जाए, आप बोलोगे 144 धारा लगी हुई है और लाठी मारेंगे, अंदर बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ 80,000 लोग आ रहे हैं और आपको पता ही नहीं, नींद में सो रहे हैं। डीएम साहब, इनके ऊपर में गंभीर मुकदमे होने चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप तो कह रहे थे पार्लियामेंट की बड़ी दुहाई दे रहे थे, कितना सम्मान आप लोग। वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जब नेता चिल्ला रहे थे उनको पानी दिया, पीएम ने पानी दिया, कहा कि पी लीजिए, आप चिल्ला रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात, प्रधानमंत्री जी पानी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी से मेरा एक आग्रह है, आपके माध्यम से कर रहा हूं, सरकार से भी कर रहा हूं, आप सांसदों का सम्मान कीजिए। जो सांसद एक्स हो गए हैं, भूतपूर्व सांसद हो गए हैं, उस संसद में रहे हैं, आज आपने नए सांसद उनकी एंट्री बैन कर दी है, आप उनकी एंट्री अलाउ करवाइए। लोकसभा स्पीकर भी एक दिन एक्स एमपी होंगे, यहाँ जो पीएम साहब भी एक्स एमपी होंगे, सब एक्स होते हैं, तो कम से कम इतना ही सम्मान करना है। पीएम साहब, आपसे निवेदन कर रहा हूं, सरकार से निवेदन कर रहा हूं, जो एक्स एमपी है उनको जाने के लिए अलाउ कीजिए नए भवन के अंदर। अच्छा, क्या गुना किया एक्स एमपी ने आपको? ये तानाशाही नहीं तो क्या है? आप एक्स एमपी को नहीं आने देंगे जो मंत्री रहे हैं, आज एक्स हो गए तो आपने नए सदन उनसे आने से रोक लगा दी। क्यों भाई, किस बात का डर है? आपके इस बात पर विचार नहीं, विचार नहीं, गंभीरता से बोलिए। मैं बहुत गंभीरता से, मैं बहुत टालने वाले अंदाज में, टालने वाले अंदाज में बोलिए, गंभीरता से। हाथरस में जो घटना हुई वो बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। जिम्मेदारी बिल्कुल उस पर फिक्स होनी चाहिए, जो भी दोषी है उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अभी आ रहा हूं आलोक शर्मा जी की बात पर। हाथरस बता दिया मैंने आपको। अरे मुलायम कौन होगा? जो भी दोषी है वहां पर, जो लोकल प्रशासन है जिसने अनुमति दी, जो वो बाबा है, क्या क्या घटना हुई वो जांच का विषय है, लेकिन जो दोषी है जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए और उस पर सजा होनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम आप समाजवादी पार्टी में कब से हैं। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 100-150 लोग मर गए थे। नहीं चाहती है घटना को ले जाके आप लोग ज्ञान दे रहे थे, बीच में नहीं बोलिए। 2024 अभी लोग ज्ञान दे रहे थे, अनुराग जी बोलने दीजिए। अनुराग जी बोलिए। आपके साथ डिसिप्लिन की बड़ी समस्या है। आलोक शर्मा जी, मोबाइल नीचे रखिए, आपसे संबोधित कर रहा हूं। मुझे शर्म आता था इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पहले गरीबों का किसी बैंक में खाता नहीं खुलता था साहब। 55 करोड़ जनधन खाता खुला, गरीब इससे एड्रेस हुआ। उनको कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था और उसमें आधी महिलाओं को कनेक्शन मिला, उनके नाम पर मिला है।
अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपको यह भी शर्म आनी चाहिए, कांग्रेस को डूब कर मर जाना चाहिए शर्म से कि इस देश में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी महिलाओं के लिए। आपको समझ नहीं आ रहा कि गरीबों को घर मिला। पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च करना पड़ा 70 साल बाद। आपकी 55 साल की सरकार रही, राशन देना पड़ा क्योंकि गरीबी थी। 80 करोड़ लोगों को राशन इसलिए देना पड़ा, उनको गरीबी रेखा से निकाला है, फिर भी राशन दे रहे ताकि वो फिर गरीबी रेखा के वापस ना चले जाएं। 10 सालों में जो सरकार चली उसने भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को कायम करने की कोशिश की और स्थापित करके दिखाया। चल झूठा। आपके समय तो आज ये घोटाला, आज वो घोटाला, फल्ला घोटाला, यहाँ अटैक हो गया, वहां अटैक हो गया। जनता के प्रति आपकी जवाबदेही जीरो थी। यहां तक हुआ कि आपके समय में तो नोट उछाला गया क्योंकि आपकी पार्टी के घटक दल उस नोट को बांट रहे थे न्यूक्लियर डील पर। झूठ बोल रहा है। ये स्थिति देखना पड़ा इस देश को। आप क्या चाहते हैं? सदन वैसा ही चले, सदन गरिमा से चले। राहुल गांधी उस गरिमा सदन को, उसकी गरिमा को समझ नहीं पा रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 3 बार जनता ने सीधा उठा के फेंका है। ठीक है, 99 सीट लाए, आप 327 सीट अकेले लड़े थे। कई राज्यों में आपका खाता नहीं खुला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो केरल में भी खाता खोला है। और एनडीए ने अगर 292 सीट जीती है, आप ये 400 की कबड्डी बता रहे थे ना, हमारा स्कोर बड़ा था, हम 292 पे आए, हम स्वीकार करते। लेकिन हमें संविधान ने कहा कि आप 292 पे सरकार बनाइए और चलाइए, हम चलाएंगे और उसके लिए काम करेंगे। जो वादा हमारा संकल्प पत्र से लेकर एनडीए का जो भी वादा है उसको पूरा करेंगे। आलोक जी जवाब दीजिए। सवाल यहीं पर घूम फिर कर बार बार आता है क्योंकि राहुल गांधी ने भी कोट किया था सर, कहा था 295 सीटें आ रही हैं इंडिया गठबंधन की। आई कितनी? 234 आई। हम कम रह गए, जनता ने हमें वोट नहीं दिया, हमने जनता का जो भी फैसला था स्वीकार किया। ये 15 दिन के अंदर 7वां पुल गिरा है बिहार में। जो मुझसे पूर्व प्रवक्ता लज्जा की बात और बेशर्मी और शर्मी की बात कर रहे थे, थोड़ी सी शर्म इन लोगों को भी आनी चाहिए कि 7 दिन में 7 पुल 15 दिन में बह गए और ये लोग भ्रष्टाचार पे प्रवचन दे रहे हैं। बार बार ये दिखा रहा हूं मैं, इसलिए दिखा रहा हूं कि आप जब बोलते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठती हैं। बस हवा निकल गई। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कवर शाजिया जी ने मान लिया, धन्यवाद उनका। बाबा के पीछे किसका हाथ है? बाबा के पीछे भाजपा का हाथ है। और अगर बाबा के पीछे भाजपा का हाथ नहीं होता तो बाबा के ऊपर एफआईआर होती। बाबा के ऊपर एफआईआर ना करके उनके पीछे जो उनके सेवादार थे उन पर एफआईआर की। क्यों? क्योंकि बाबा को बचाना चाहती है बीजेपी। हाँ, पकड़ने गए, बहुत सारी फौज गई है पकड़ने के लिए। एफआईआर में तो नाम नहीं डाला, पकड़ने गए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। एफआईआर में नाम नहीं तो काहे को पकड़ोगे भाई? फिर पकड़े जाएंगे। आप तो राम रहीम को रोज पैरोल देते हो वोट के चक्कर में। वोट के चक्कर में राम रहीम को पैरोल देने वाली सरकार है ये। और वो भूल गए रामपाल का जो केस था 2016-17 का। पार्टी से क्या ताल्लुक छोड़िए भाई, आपने एफआईआर में नाम क्यों नहीं लिखा अभी तक उसका? चुप होना पड़ेगा। खाल उधेड़ देंगे तुम्हारी, हम बता रहे हैं। आप बताइए ना, ये जबरदस्ती की स्टोरी, ये जबरदस्ती की स्टोरी बनाना बंद कीजिए। और अंतिम बात कहना चाहूंगा, शाहजेब जी को पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब ले लूंगी। सबके बीच में पूरा कर ले ये महिला सबके बीच में बोलिए, गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात। ये जितने पुल गिरे हैं और ये जितने एयरपोर्ट की छतें गिरी हैं और ये अयोध्या पूरा जो धंसने के कगार पर रामपथ चला गया है, मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी, ओ दीदी कहते थे ना आप कि ये एक्ट ऑफ गॉड है या ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है। मोदी जी जरा बताइए, अब एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि पूरे देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आपने वोट मांगा और किसी हाईवे पर चले जाइए आप, जिस हाईवे पर जाएंगे उस पर आपको गड्ढे दिखाई देंगे। दुर्भाग्य यह है कि एक बाबा के सामने पूरी सरकार गिर गई, उसका नाम एफआईआर में नहीं लिखा। 150 लोग उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के 150 लोग मर गए। उत्तर प्रदेश, अरे 150 भेड़ बकरियां भी मर जाती हैं तो एफआईआर में नाम होता है, लेकिन 150 उत्तर प्रदेश के लोगों की जिंदगी की कीमत इस डबल इंजन की सरकार में यह भी नहीं है कि बाबा का नाम एफआईआर में लिखते हैं। आप क्या बात करेंगे? डबल इंजन के नाम पर आपको मांगा, लेकिन एक बाबा को बचाने के लिए, एनटीए के चेयरमैन को बचाने के लिए पूरी सरकार ने घुटने टेक दिए। हो गया आपका ना भाई साहब, हो गया आपका? आपका हो गया? बाबा का नाम क्यों नहीं है बताइए, हो गया कि नहीं हो गया? छोड़िए, बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? बाबा को कौन बचा रहा है? बिल्कुल बाबा का नाम है, बाबा का बिल्कुल नाम है। और बाबा को, अरे फिर बोल रहे हैं आप, बाबा का नाम बिल्कुल है और बाबा को बख्शा नहीं जाएगा। और बाबा की किससे दोस्ती है, बाबा को कौन संरक्षण देता आ रहा है, बाबा के किससे करीबी ताल्लुकात है, उनका भी पता चल जाएगा। अब मुझे खत्म कर दिया, मेरा वक्त है, अब मेरा वक्त है, सुनिए। और अब बहुत दीदी की बात कर रहे थे, अरे मेरा वक्त है। अंजना जी देखिए, मैं मुझे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। देखिए आलोक जी, मैंने उनको भी चुप किया जब आप बोल रहे थे। प्लीज जवाब तो सुनना पड़ेगा ना, एक तरफा नहीं हो सकती ना बात। तो आलोक जी जब दीदी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने तो मौसी जी का आपको याद दिला दिया। झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। कब तक चलेगा आपका ये झूठ? क्या बोला? आप बताइए, आपने एक बातों का ना सिर्फ जवाब मिला है, लेकिन सदन के अंदर से ही तथ्यों के आधार पर आपको सच दिखाई दिया। मैंने आपको अभी भी बाकायदा बताया कि कितने पैसे मिल रहे हैं अग्निवीर में जो शहीद होते हैं, मुआवजा, उसको माना। फिर आपने फिर से पैतरा बदला जो राहुल गांधी कर रहे थे। और वक्त इतने की इजाजत देता